नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज। आज के इस कार्यक्रम में गुफ्तगू होगी बहुत ही अच्छे दौर की। खास करके जो बात हमेशा सामने आती है कि क्या मोहम्मद रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना, हमारे प्यारे काका के करियर में रफ़ी साहब का कितना हाथ है। बातें आती हैं कि किशोर दा और राजेश खन्ना आर.डी. बर्मन की टिकड़ी रही, लेकिन रफ़ी साहब पहले कितने गीत गा चुके राजेश खन्ना के लिए, कौन भूल सकता है। आखिरी खत हो, राज, दो रास्ते, डोली, आराधना में भी हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आज मिलो सजना। तो ये बात तो तय है कि रफ़ी साहब ने खूब गीत गाए और बड़े मकबूल हुए। फिर बाद में जैसा कि होता है कि जिसके साथ ट्यूनिंग बैठती है, इस पर हम एक कार्यक्रम बना चुके हैं। लेकिन हम आज ये बात नहीं कर रहे हैं कि रफ़ी साहब ने राजेश खन्ना साहब के लिए कितने गीत गाए, कितने वो सुपर डुपर हिट हुए। कहने का मतलब यह है कि राजेश खन्ना साहब जब फिल्मों में आए, स्ट्रगल कर रहे थे, या जब कामयाबी ने कदम चूमे, खास करके 1969, उसी साल आराधना, दो रास्ते ये फिल्में आई और डोली, रफ़ी साहब की आवाज इन सब में, और फिर बाद में भी जमती थी। ऐसा नहीं था कि राजेश खन्ना साहब के ऊपर रफ़ी साहब की आवाज नहीं जमती थी, जमती थी। चले आओ जहां हो, मिले दुल्हन है हमारी, गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार, और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया, नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराब तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। लेकिन आज के इस एपिसोड में उस गीत का जिक्र होगा जो बड़ा मकबूल हुआ, बहुत मशहूर हुआ। न सिर्फ रफ़ी साहब का ये गीत, राजेश खन्ना का, बल्कि मैं ये समझता हूं कि हिंदी सिनेमा में जो मकबूल तरीन, जो फेमस सॉन्ग्स रहे हैं, उनमें से ये एक गीत है, रोमांटिक गीत। कौन सा है वो गीत? वो नगमा है फिल्म दो रास्ते का, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। जिस अंदाज में रफ़ी साहब ने गाया है, यकीनन इसे वही गा सकते थे। दोस्तों, दो रास्ते फिल्म रिलीज हुई आराधना के बाद। आराधना आ चुकी थी, राज खोसला की यह फिल्म 1969 के आखिर में आई, और जब यह फिल्म रिलीज हुई तब तक राजेश खन्ना सुपर डुपर हिट हो चुके थे आराधना की वजह से। इन दोनों फिल्मों के बीच में एक फिल्म रिलीज हुई बी.आर. चोपड़ा साहब की, जिसका डायरेक्शन किया चोपड़ा साहब के छोटे भाई यश चोपड़ा ने, इत्तेफाक, जिनमें नगमे नहीं थे। यह फिल्म जरा जल्दी बनी, जहां तक मुझे मालूम है 22 दिन में इसकी शूटिंग मुकम्मल कर ली गई, क्योंकि बी.आर. चोपड़ा साहब जो फिल्म बना रहे थे, जिसका डायरेक्शन भी यश चोपड़ा ही कर रहे थे, आदमी और इंसान, वो फिल्म रुक गई थी। सायरा बानो बीमार हो गई थी। फिल्म की जो एक्ट्रेस थी वो बाहर चली गई थी इलाज कराने। तो चोपड़ा साहब ने उन्हीं दिनों एक प्ले देखा, धुम्मस, और वो 26 दिन की कहानी थी। एक रात में फिर स्क्रिप्ट वगैरह लिखी गई और फिर इत्तेफाक का डायरेक्शन यश चोपड़ा को कहा गया कि कीजिए जल्दी, और उसमें राजेश खन्ना और नंदा को ले लिया गया। तो ये फिल्म जल्दी से बनाकर रिलीज कर दी गई और इसमें राजेश खन्ना थे।
अब ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, इनका कनेक्शन है कि दो रास्ते इत्तेफाक का जिक्र क्यों हो रहा है। कनेक्शन ये है कि हम जब ये गीत देखते हैं, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, तो इसमें राजेश खन्ना साहब की दाढ़ी है। जी हाँ, और इस गीत को अगर हम देखें, रोमांटिक सॉन्ग है, कोई दर्द भरा नगमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि दाढ़ी हो हीरो की, क्योंकि उस जमाने में आप अगर एक्टर्स को देखें तो क्लीन शेव्ड वो रहा करते थे। कोई सिचुएशन ऐसी हो गमजदा तो उसमें दाढ़ी वगैरह आपको नजर आ सकती है हल्की सी, लेकिन और राजेश खन्ना के आप आराधना, कटी पतंग, सब में क्लीन शेव। तो ऐसा क्या हो गया कि राजेश खन्ना को इस गाने में दाढ़ी है और बाकी इस फिल्म में जो गीत हैं उनमें नहीं है दाढ़ी, बहुत से ज्यादातर फिल्म में। तो इसका जवाब यह मिलता है कि जिन दिनों दो रास्ते की शूटिंग कर रहे थे राज खोसला साहब, उन्हीं दिनों यश चोपड़ा शूटिंग कर रहे थे इत्तेफाक की, और इत्तेफाक में राजेश खन्ना की दाढ़ी है। वो एक रात की फिल्म है, जिस तरह का उनका किरदार है नंदा जी के साथ। अब राज खोसला को इस गीत की रिकॉर्डिंग करनी थी और भी जो सीन दाढ़ी में है। अब राजेश खन्ना दाढ़ी हटा नहीं सकते थे क्योंकि इत्तेफाक की शूटिंग चल रही थी और वो फिल्म शूट जल्दी करना थी। राज खोसला ने यह कहा कि भाई ये गाने की शूटिंग करनी है, सिचुएशन है ये रेशमी जुल्फें। रफी साहब ने रिकॉर्ड कर दिया था इसे बेहतरीन अंदाज में, और रफी साहब पहले गा ही चुके थे राजेश खन्ना के लिए। अब राजेश खन्ना ने कहा देखिए साहब मैं दाढ़ी तो हटा नहीं सकता, तो राज खोसला ने भी कहा हाँ बात तो ठीक है, वो भी क्योंकि फिल्मी दुनिया ही से तो समझते थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की मजबूरी। उन्होंने कहा ऐसे ही अपन इस गाने की शूटिंग कर लेते हैं। तो ये गाना उन दिनों जब वो इत्तेफाक की शूटिंग कर रहे थे खन्ना साहब, इस गाने की शूटिंग की गई, ये रेशमी जुल्फें। अब तक तो ये मालूम नहीं होता कि ये गाना इतना हिट होगा और क्या इतनी गहराई है। ये गाना साहब बाद में आया, फिल्म आई इत्तेफाक के बाद दो रास्ते, और सारे ही गीत दो रास्ते के बड़े मशहूर हुए, लेकिन खास तौर से ये गीत बहुत चला सुनने में भी और इसके पिक्चराइजेशन में भी लोग। लेकिन ये जब देखते थे तो ये सोचते जरूर थे कि दाढ़ी क्यों है राजेश खन्ना की इस गाने में, क्योंकि मैंने आपको पता है उन दिनों ये चलन नहीं था। लेकिन कई लोगों को ये अच्छा भी लगा कि जैसे आजकल तो देखिए ना, ज्यादातर फिल्मों में लोग दाढ़ी रखते हैं, आम दिनों लोगों में मतलब एक फैशन सा रहता है कि दाढ़ी है, और रोल्स भी वैसे लिखे जाते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तो राजेश खन्ना जो उनका वो पूरा गेटअप था, रफ़ी साहब ने ऐसा गाया कि इसमें रोमांस और ज़्यादा बढ़ गया। जी हाँ, और ज़्यादा बढ़ गया। पूरे आसपास लड़कियां हैं और राजेश खन्ना इस गेटअप में है और ये गीत को गा रहे हैं और अलग लगते हैं वो। कभी कभी गलती से भी कोई अलग काम हो जाए तो वो या तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है या सुपर हिट हो जाता है, लेकिन ये गीत हो गया सुपर हिट रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबतियाँ मगरूर इतनी हो जाएगी सुना, ये अफसाना कोई इनको ना बतलाना। रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। तो दोस्तों ये एक किस्सा था कि आखिर क्यों आप राजेश खन्ना को इस तरह से देखते हैं इस गीत में, क्योंकि इत्तेफाक की शूटिंग की वजह से दो रास्ते की जो शूटिंग हुई उसमें कई जगह राजेश खन्ना आपको दाढ़ी के गेटअप में नजर आते हैं। तो ये हमारा आज का कार्यक्रम था। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो कुछ और हमें बताइए कमेंट्स करके, हम उस पर भी जरूर कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।